हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल के अंदर कुछ एक्सेल से रिलेटेड टेक्स्ट के फंक्शन देखने वाले हैं कि टेक्स्ट के कौन कौन से फंक्शन हम एक्सेल के अंदर यूज करते हैं, जैसे कि लेफ्ट, राइट, मिड, लेंथ, ट्रिम, लोअर, अपर और प्रॉपर, फाइंड, सर्च, कॉनकैट, टेक्स्ट जॉइन, रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट। ये सारे टेक्स्ट के फंक्शंस हैं। इनको हम वन बाय वन करके आज सारे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लेफ्ट। लेफ्ट क्या काम करता है? सबसे पहले लेफ्ट हमने किया इक्वल टू लेफ्ट। क्या किया? इक्वल टू लेफ्ट। फिर हमें ये टेक्स्ट मांगता है, टेक्स्ट मांगा और उसके बाद कोमा करके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, लेफ्ट किया और यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिया विशाल, उसके बाद ये कोमा करके 2 डिजिट्स, तो ये हमारा आउटपुट जो आ जाएगा ये आएगा VI, मतलब विशाल का VI आ जाएगा। ये क्या कहता है? रिटर्न द फर्स्ट कैरेक्टर इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड। जो हमने नंबर दिया है उसी के अकॉर्डिंग वो आउटपुट देगा। ये लेफ्ट का था। इसी तरीके से राइट भी काम करता है। राइट क्या काम करता है? ये लेफ्ट लेफ्ट से उठाएगा और राइट राइट से उठाएगा। जैसे कि विशाल को मैंने 3 डिजिट्स उठाए हैं तो ये लास्ट के 3 डिजिट्स HAL उठाएगा। इसी तरीके से राइट काम करता है। मिड क्या काम करता है? अगर हमें कोई मिड में से कोई नंबर उठाने हैं, जैसे कि मैंने मिड किया एक्सेल टिप्स के अंदर, मैंने इन्वर्टेड कोमास एक्सेल टिप्स दिया और इसको मैंने कहा 7 नंबर से स्टार्ट करना है और 4 डिजिट्स उठानी है। मतलब 7 पे क्या है? 1 2 3 4 5 6, इस पे इसको भी काउंट करता है। 7 को 7 टी पर आ रहा है तो यहाँ से टी से 4 डिजिट्स उठाए गए, TIPS। तो ये इस तरीके से ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। चलिए लेंथ क्या हमारा काम करता है? लेंथ फंक्शन हमारा काम करेगा, उसकी लेंथ हमें फाइंड करके दे देगा। जैसे कि विशाल में 6 डिजिट है तो लेंथ के अंदर हमने ये किया तो ये इसका 6 आउटपुट आ जाएगा। इसी तरीके से आगे देख लेते हैं ट्रिम। ट्रिम क्या काम करता है? ट्रिम करता है रिमूव ऑल एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, लिविंग ओनली सिंगल स्पेस बिटवीन 2 वर्ड। मतलब ये सारे जो व्हाइट स्पेसेस होते हैं वो सबको रिमूव कर देता है, ओनली 1 स्पेस छोड़ता है जो भी वर्ड्स के बीच में होगा। इसी तरीके से ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं लोअर, अपर और प्रॉपर। ये क्या काम करते हैं? लोअर हमारा क्या काम करता है? जैसे कि मैंने लोअर लिया, एक्सेल इसमें दिया तो एक्सेल को ये लोअर केस में कर देगा, मतलब स्मॉल लेटर्स में कर देगा। अपर क्या करेगा? ये अपर केस में कर देगा, मतलब कैपिटल लेटर्स में कर देगा। प्रॉपर क्या काम करेगा? पहला लेटर कैपिटल बनाएगा, बाकी सब स्मॉल बनाएगा, किसी भी लेटर के, किसी भी वर्ड के। तो ये इस तरीके से काम करता है लोअर, अपर और प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट फाइंड। फाइंड हमारा क्या काम करेगा? किसी टेक्स्ट के अंदर हमें कोई चीज फाइंड करनी है तो वो हम फाइंड के थ्रू करेंगे। जैसे कि मैंने कहा फाइंड और मुझे टी फाइंड करना है एक्सेल टिप्स के अंदर। टिप्स के अंदर मैंने टी फाइंड करना है तो ये आउटपुट इसने दे दिया कि वो कौन सी पोजीशन पर अवेलेबल है, वो 7 नंबर पर ये अवेलेबल है। और सर्च क्या काम करता है? फिर सर्च भी ऐसे ही फाइंड करके देगा। एक्सेल मतलब ये हमने टी दिया और एक्सेल टिप्स हमने कर दिया तो ये 7 नंबर पे। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर जो ये है जो सर्च, सर्च हमारा क्या काम करेगा? अपर केस में हो या लोअर केस में हो वो फाइंड करके सर्च करके दे देगा। बट फाइंड इस तरीके से काम नहीं करता है, ये हमारा केस सेंसिटिव होता है और ये नोट के केस सेंसिटिव होता है। तो इस तरीके से काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कॉनकैट। कॉनकैट क्या काम करेगा? किसी भी 2 स्ट्रिंग को आपस में आपको ऐड करना है तो वो कॉनकैट का काम करता है। जैसे कि कॉनकैट किया मैंने एक्सेल और बीच में मैंने स्पेस दिया और फिर टिप्स दिया तो ये एक्सेल टिप्स हमारे सामने आ जाएगा। टेक्स्ट ज्वाइन क्या काम करता है? टेक्स्ट ज्वाइन भी ऐसे ही काम करता है। क्या काम करता है? ये भी टेक्स्ट को ज्वाइन करेगा, बट इसमें हम डेलीमीटर स्टार्टिंग में दे सकते हैं कि किसके थ्रू हमें बीच में ऐड करना है। जैसे कि मुझे कोमा कर करके वैल्यू चाहिए तो वही मैंने डेलीमीटर यहाँ पर स्टार्टिंग में दे दिया है और फिर अपने स्ट्रिंग्स दे देंगे तो वो हमारे सारे को कॉनकैट कर देगा, मतलब टेक्स्ट ज्वाइन कर देगा। रिप्लेस, रिप्लेस क्या काम करता है? जैसे कि हमें कोई भी नंबर रिप्लेस करना है, मुझे करना है 4 नंबर से लेकर 5 6 इन तीनों को मुझे 0 में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या किया मैंने? स्ट्रिंग दे दी और 4 नंबर से स्टार्ट किया, 3 डिजिट्स मुझे 0 चाहिए, रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा। इस तरीके से रिप्लेस काम करता है। और सब्स्टिट्यूट क्या काम करेगा?
सब्स्टिट्यूट क्या काम करेगा, सब्स्टिट्यूट मैंने ये दिया और मुझे पूरा वर्ड चेंज करना है। सपोज करो लर्न एक्सेल, एक्सेल 2 बार लिखा गया है, तो मुझे एक्सेल की जगह फंक्शंस चाहिए, तो लर्न फंक्शन आ जाएगा। 2 जगह एक्सेल है तो मुझे लर्न की जगह एक्सेल की जगह फंक्शन चाहिए। जहां भी एक्सेल है वो फंक्शन उसको कन्वर्ट कर देगा 2 बार, जैसे यहाँ फंक्शन और आगे भी, क्योंकि 2 बार एक्सेल लिखा हुआ है, सब जगह वो फंक्शंस में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से हमारा सब्स्टिट्यूट काम करता है। इसके कुछ क्वेश्चंस है, ये भी आपको करने हैं, मैं भी बताऊंगा इनको। और चलिए पहले इन्हीं सभी को जो हमने सीखे हैं इनको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। एक्सेल पे चलते हैं। चलिए अब हम आ गए हैं एक्सेल पर और अब हम देख लेते हैं इन सभी फॉर्मूलों को प्रैक्टिकली कि कैसे करना है। मैंने यहाँ पर कुछ नेम ले लिए हैं, अब हम इस नेम पर इन सारे फॉर्मूलों को अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट। लेफ्ट हमारा क्या काम करता है, मैंने कहा इक्वल टू लेफ्ट मैंने किया और लेफ्ट ने क्या टेक्स्ट चाहिए, मैंने टेक्स्ट दे दिया कोमा। अब ये कहता है नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे कितने चाहिए, मैंने क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे 3 कैरेक्टर्स दे दो, ब्रैकेट क्लोज एंटर। मैंने क्या, तो ये इसने ए आर उठाकर दे दिया, आर का ए आर लेफ्ट से। अगर मुझे सभी में अप्लाई करना है तो मैंने सेलेक्ट किया जहां तक भी मेरा डेटा है और मैंने F2 कंट्रोल एंटर, तो ये सभी के 3 डिजिट्स उठाकर दे देगा। राइट क्या काम करेगा, इक्वल टू मैंने क्या राइट, और राइट भी ऐसे ही टेक्स्ट मांग रहा है, मैंने टेक्स्ट दिया कोमा। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर मैंने 2 ले लिए ब्रैकेट क्लोज, तो ये लास्ट के 2 डिजिट्स उठाकर दे देगा। मैंने कहा एंटर, तो MA आ गया, शर्मा का MA। मैंने F2 कंट्रोल एंटर, ये सभी में अप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से मैं देखता हूँ फाइंड, मैंने कहा फाइंड क्या काम करेगा, इक्वल टू फाइंड मैंने किया और यहाँ पर फाइंड टेक्स्ट मांग रहा है। इसमें कुछ भी अगर आपको फाइंड करना है, सपोज करो V फाइंड करना है आपको इसमें, तो इन्वर्टेड कोमाज में V दिया और कोमा। अब ये क्या कह रहा है विद इन टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट में, मैंने क्या टेक्स्ट ये रहा कोमा। अब ये क्या कह रहा है स्टार्ट नंबर, स्टार्टिंग से रहने देते हैं, बाय डिफॉल्ट ये स्टार्टिंग से ही रखेगा, ब्रैकेट क्लोज और मैंने कहा एंटर। तो ये इसने 5 नंबर पे दिया है कि ये 5 नंबर पर V है। तो आरओ में देखते हैं AARAV 5 नंबर पर ही हमारा ये है। इसी तरीके से अगर हम इसमें V की जगह हम फाइंड करना चाहते हैं, क्या V की जगह हम फाइंड करना चाहते हैं स्पेस, स्पेस कौन से नंबर पर है, तो मैंने खाली स्पेस दिया और एंटर किया, तो ये 6 नंबर पर है। तो मुझे ये सभी में अप्लाई करना है, मैंने कहा F2 कंट्रोल एंटर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सभी का स्पेस इसने बता दिया कि कौन से नंबर पर स्पेस है। तो इसी तरीके से हम आगे देख लेते हैं। फाइंड के बाद हम देख लेते हैं पहले लोअर, मैंने कहा लोअर, लोअर क्या काम करेगा, मैंने कहा लोअर और टेक्स्ट मांगता है, मैंने टेक्स्ट दिया ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये हमारे सारे लोअर केस में हो गए, मतलब स्मॉल में हो गया। F2 कंट्रोल एंटर, तो सारे स्मॉल में हो गए। ऐसे ही मैंने करना चाहूँ अपर, अपर क्या काम करेगा, मैंने कहा अपर और ये यही वाला टेक्स्ट दे दिया ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये सारे कैपिटल्स में हो गए। किस में हो गए, ये कैपिटल में हो गए, ये सारे मैंने अप्लाई कर दिया। अब प्रॉपर, प्रॉपर मैंने किया इक्वल टू प्रॉपर, प्रॉपर किया और ये वाला टेक्स्ट दे दिया ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये प्रॉपर का मतलब होता है कि पहला लेटर कैपिटल। मोस्टली सबसे ज्यादा हम इसी का यूज करते हैं, किसी भी नेम वगैरह के लिए हम इसी का ही यूज करते हैं। तो ये प्रॉपर हो गया। इसके बाद देख लेते हैं मिड, मिड क्या काम करेगा, मैंने कहा इक्वल टू मिड, मैंने मिड किया, ये टेक्स्ट मांग रहा है, मैंने टेक्स्ट दे दिया आरव कोमा। अब ये स्टार्ट नंबर कहाँ से आपको कहाँ तक चाहिए, स्टार्ट नंबर मुझे 3 से चाहिए कोमा और नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 ही चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये क्या आ जाएगा 3 नंबर से स्टार्ट, आरव से किया इसने 3 नंबर से, तो 3 डिजिट्स दिए, तो RAV इसने हमें दे दिया है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड। मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर हमने कर देते हैं Alt HOI, ये ऑटो फिट हो जाएगा, जिसकी जो लेंथ थी वो उसके अकॉर्डिंग फिट हो गया है। अब हम देख लेते हैं आगे, ये हमने सभी में अप्लाई करना है, तो मुझे सबको सिलेक्ट करना होगा और मैंने कहा F2 कंट्रोल एंटर, तो ये सभी में 3 डिजिट्स ये उठा देगा 3 नंबर से। अब मिड हो गया, एक होता है लेंथ, लेंथ क्या काम करेगा, इसकी लेंथ फाइंड करके दे देगा। मैंने कहा लेंथ और मैंने ये किया, इसको टेक्स्ट दे दिया ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये इसकी लेंथ इसने दे दी है। सभी की लेंथ फाइंड करनी है, मैंने सभी की लेंथ फाइंड कर ली। इसके बाद हमारा आता है ट्रिम, ट्रिम हमारा क्या करेगा, ये व्हाइट स्पेसेस ये रिमूव करेगा। इसमें पहले व्हाइट स्पेस मैं बना देता हूं, जैसे ये है,
मैंने कहा F2 और बीच में ना मैंने यहाँ पर कुछ स्पेसेस दे दिए, लास्ट में भी कुछ स्पेस दे दिए और मैंने यहाँ पर भी कुछ स्पेस दे दिए, व्हाइट स्पेस दिए मैंने। अब मैंने एंटर कर दिया तो देखो इसकी लेंथ भी बढ़ गई। अब मैं ट्रिम करता हूँ, इक्वल टू ट्रिम मैंने किया और टेक्स्ट दे दिया ये वाला, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये हमारा एक स्पेस बचाएगा बीच में और बाकी सब स्पेसिस को ये रिमूव कर देगा। अगर हम इसकी अब लेंथ फाइंड करें, तो इसकी फाइंड करें तो अब हमारी लेंथ एक्चुअल आएगी। पहले 25 दिखा रहा था क्योंकि स्पेसिस हमने इसमें ज्यादा कर दिए थे। तो इसी तरीके से सभी में अप्लाई करना है। तो मैंने कहा F2 कंट्रोल एंटर, तो ये हमारे नेम आ गए। अब मुझे इसको भी सभी में अप्लाई कर देना है, F2 कंट्रोल एंटर। तो इस तरीके से ये भी काम करेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे। अब हम देखते हैं सर्च कैसे काम करता है। मैंने कहा सर्च इक्वल टू सर्च मैंने किया, सर्च में मुझे क्या फाइंड करना है, मैंने क्या इन्वर्टेड कोमा में कैपिटल V मैंने दे दिया क्योंकि इसमें स्मॉल v है। कोमा किया मैंने, विद इन टेक्स्ट मैंने यही दे दिया, इसी को दिया टेक्स्ट को, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये हमारा 5 नंबर पर आया, इसने सर्च करके दे दिया। अगर इसी को मैं फाइंड से करूं तो क्या फाइंड से होगा ये, इक्वल टू फाइंड मैंने किया और इन्वर्टेड कोमाज में कैपिटल V दिया है और फिर कोमा टेक्स्ट मैंने इसी में दे दिया और ब्रैकेट क्लोज, तो एंटर किया तो ये वैल्यू एरर आ गई क्योंकि वो उसमें कैपिटल V उसमें अवेलेबल नहीं है। तो यही डिफरेंस है सर्च और फाइंड में। मतलब सर्च जो होता है ये नॉन केस सेंसिटिव होता है और ये केस सेंसिटिव होता है। इस तरीके से ये काम करते हैं। तो मैंने कहा इसको मैंने सभी में अप्लाई किया, F2 कंट्रोल एंटर। तो इसमें जिसमें वैल्यू नहीं है वो अवेलेबल V क्योंकि हमने किया V तो वो हर किसी में नहीं होगी तो वो वैल्यू एरर देगा। फाइंड को हमने देख ही लिया था। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा फॉर्मूला आ जाता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या काम करेगा, मैंने कहा रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट तो हमारा ये है कोमा, और ये स्टार्ट नंबर मैंने कहा 3 नंबर से मुझे स्टार्ट करना है कोमा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर मैंने 3 चेंज करने हैं कोमा, और उसकी जगह मुझे क्या कर देना है PAL। मैंने देखो कैपिटल में किया जिससे कि वो अलग ही दिखे। मैंने कहा एंटर, तो देखो AA के बाद 3 नंबर से मैंने 3 डिजिट चेंज किया तो PAL आप पाल हो गया है। तो ये मुझे सभी में अप्लाई करना है। तो मैंने कहा F2 कंट्रोल एंटर, तो ये सभी में इसने इसी तरीके से कर दिया होगा। ठीक है, 3 नंबर से वो 3 पर उसने चेंज कर दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या काम करेगा, सब्स्टिट्यूट हमने लिया और ये कहता है टेक्स्ट मैंने ये दे दिया। अब ये हमने क्या कोमा ओल्ड टेक्स्ट जो हमारा है मैंने इन्वर्टेड कोमाज में शर्मा दे दिया। भाई शर्मा जो है कोमा, अब उसकी जगह हमारा क्या हो जाए गुप्ता हो जाए। मैंने गुप्ता कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो ये आरव गुप्ता हो गया। इसमें ऑटो फिट कर देता हूं, मैंने कितना ले लिया है और नीचे तक क्या किया ओल्ड HOI। तो ये ऑटो फिट जितनी जिसकी वैल्यू थी वो उतनी आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग देखो आरव गुप्ता हो गया, पहले क्या था आरव शर्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा क्या फॉर्मूला बचा है। इसको मैं सभी में अप्लाई कर देता हूँ। मैंने कहा सिलेक्ट किया और नीचे तक गया जहां तक मेरा डेटा है और मैंने कहा F2 कंट्रोल एंटर, तो ये मैंने सभी में अप्लाई कर दिया। अब मुझे करना है क्या है, अब मुझे एक फॉर्मूला बचता है मेरा टेक्स्ट ज्वाइन और कॉनकैट। तो मैंने कहा यहाँ पे कॉनकैट मैंने किया, कॉनकैट CONCA कॉनकैट मैंने किया। अब ये टेक्स्ट मैंने लिया, कौन कौन सा टेक्स्ट मुझे अगर इसको सभी को एक साथ करना है, मैंने इस तरीके से भी इसको रेंज बना के दे सकता हूँ ब्रैकेट क्लोज, तो ये सारा एक साथ ऐड हो जाएगा। देखो ये पूरी वैल्यूज हमारी कितनी आ गई, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी। वो मतलब सबको ज्वाइन कर देगा। करके भी दे सकता हूँ, मैंने कोमा किया और कोमे के बाद मैंने दूसरी वैल्यू ये ले ली और ब्रैकेट क्लोज किया एंटर। तो देखो ये ME बाद में ऐड हो गया क्योंकि हमने कॉनकैट किया है। इसी तरीके से हमारा टेक्स्ट ज्वाइन होता है। टेक्स्ट ज्वाइन क्या काम करेगा, टेक्स्ट ज्वाइन हमारा काम करेगा क्या, ये सबसे पहले हमारा क्या मांगता है, टेक्स्ट ज्वाइन सबसे पहले डेलीमीटर मांगता है। मैंने कहा इन्वर्टेड कोमाज में मैंने कोमा दे दिया कि जो भी वैल्यू मैं दूं वो कोमे से सेपरेट हो जाए। अब इसके बाद ये इग्नोर एम्प्टी सेल, मैंने किया कोमा। अब इसके बाद क्या कहता है ये टेक्स्ट मांग रहा है, मैंने सबसे पहले ये दे दिया नेम
कोमा, इसके बाद दूसरा टेक्स्ट ये दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये जो ऐड होगा ये कोमे से सेपरेट होगा। देखो ये तो पहला था, ये वाला हमारा कोमे से सेपरेट हो रहा है, बीच में हमारा कोमा आ जाएगा। इसी तरीके से हम कितने भी टेक्स्ट देंगे वो सभी के बीच में कोमा कोमा आता रहेगा। टेक्स्ट ज्वाइन का मतलब है किसी भी टेक्स्ट को आपस में ज्वाइन कर। चलिए इसमें हमने सारे फॉर्मूले देख लिए हैं, अब हम इसमें आगे कुछ फॉर्मूले आगे करके देखते हैं। मैंने क्या काम किया, इसको मैंने पूरे नेम्स को कॉपी किया और नई सीट बनाने के लिए हमारा होता है शिफ्ट F11। तो नई सीट बन गई, इसमें मैंने सारे नेम पेस्ट कर दिए और ये जो हमारा नेम था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये जैसे नेम है हमारे, इसमें मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उठाने हैं। जैसे कि मुझे फर्स्ट नेम अलग करना है और लास्ट नेम अलग करना है, तो यहाँ पर मैं करूंगा फर्स्ट नेम कैसे उठाऊंगा, मैंने कहा इक्वल टू, अब मुझे फर्स्ट नेम हमारा लेफ्ट में है, लेफ्ट में उठाना पड़ेगा। मैंने कहा लेफ्ट का लगाया और ये टेक्स्ट कह रहा है, मैंने कि टेक्स्ट दे दिया, कोमा। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर मीरा के अंदर 5 है, तो अगर मैं 5 करूंगा तो ये सबके तो 5 है नहीं सेम, अगर अलग अलग करके करूंगा तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला और लगा देते हैं। वो क्या फॉर्मूला है, फाइंड का। मैंने कहा फाइंड टेक्स्ट, मैंने कहा सभी में एक ही चीज कॉमन है, स्पेस। सभी में क्या है, स्पेस है। जहां पर भी स्पेस आपको मिल जाए वहीं तक हमें फाइंड कर लेना है। और टेक्स्ट के अंदर, इसके अंदर ब्रैकेट क्लोज, तो ये फाइंड करके दे देगा। जहां पर भी स्पेस उसको मिल जाएगा वो वहीं पर ही वो हमारी वैल्यू ला कर दे देगा। बट ये स्पेस वाली वैल्यू एक ज्यादा रहेगी, तो हमें एक माइनस करना होगा, इसमें से -1 मैंने कर दिया। अब ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर, तो ये हमारा मीरा आ गया। अब सभी में मुझे अप्लाई करना है F2 कंट्रोल एंटर, तो ये हमारे सबके फर्स्ट नेम उठकर आ गए। इसी तरीके से मुझे लास्ट नेम उठाना है। मैंने कहा लास्ट नेम कैसे उठेंगे भाई, लास्ट नेम के लिए देखो, मैंने कहा राइट किया और टेक्स्ट उठाया ये कोमा। अब ये फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर राइट से हमें इधर से उठाने हैं, तो अब नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे पता चलने उसकी। अब देखो टोटल में से हमारा जो टोटल लेंथ होगी उसमें से अगर हम फर्स्ट वाले को माइनस कर दें तो हमारा लास्ट नेम बचेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले तो इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। लेंथ हमारी जो भी होगी उसमें से माइनस करना होगा हमें। फाइंड कर देते हैं और फाइंड टेक्स्ट हमारा स्पेस ही फाइंड कर दे, जो भी हमारा स्पेस होगा उसको फाइंड कर दे और टेक्स्ट हमारा यही रहेगा ब्रैकेट क्लोज। टोटल लेंथ में से जो हमारा स्पेस, पहला स्पेस मिल जाएगा, फर्स्ट नेम हट जाएगा, बचा हुआ जो होगा वो हमारा लास्ट नेम होगा। अब मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर, तो ये हमारा लास्ट नेम उठकर आ जाएगा। और मैंने इसी को सभी में अप्लाई किया, F2 कंट्रोल एंटर, तो ये हमारा लास्ट नेम भी आ गया। अब जैसे कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग आ गए, तो जैसे हमने टेक्स्ट ज्वाइन देखा था ना, उसी तरीके से हम इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। कैसे, मुझे टेक्स्ट ज्वाइन करना है, मैंने कहा इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन, मैंने किया टेक्स्ट ज्वाइन किया। इसके बाद ये डेलीमीटर मांग रहा है, मैंने स्पेस से कर दिया क्योंकि मुझे स्पेस से ही करना है इसको ज्वाइन। और ये हाँ, अगर कोई एमपीटी आ जाता है तो मैंने ट्रू रख दिया, कोमा। अब टेक्स्ट मैं दे देता हूं, मैंने कहा ये, और ये रेंज बना दी मैंने, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देखो हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ ज्वाइन हो गया है, मतलब फुल नेम। इसको हम फुल नेम भी कह सकते हैं। इसी तरीके से मैंने सभी में अप्लाई कर दिया, F2 कंट्रोल एंटर। तो इसमें हमने दूसरा तरीका भी देखा था, क्या देखा था हमने, एक देखा था कॉनकैट हमारा क्या काम करेगा, कॉनकैट करना है जैसे ही, तो मैंने कहा इक्वल टू कॉनकैट मैंने किया और ये मैंने ये दे दिया कोमा। अब दूसरा दे दिया हमने ये, तो क्या काम करेगा, ये आपस में चिपक जाएंगे। कैसे कि एंटर मैंने किया, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ ना, ये आपस में एक दूसरे से मिल गए हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं आया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर इसके बीच में हमने एक इन्वर्टेड कोमा, फिर स्पेस दे दो बीच में, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर क्योंकि हमने इसको भी एक कॉनकैट कर दिया है कि आपस में ये भी एक जुड़ जाए, तो स्पेस भी वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है हमारा टेक्स्ट को ज्वाइन करने का। तो इस तरीके से हमारे लास्ट नेम आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम सारे फॉर्मूलों का यूज करके इन्हें यूज कर सकते हैं। सारे देख लिए हैं। अब हम इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे,
हमारी पीडीएफ के अंदर कुछ क्वेश्चंस थे, तो ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये देखो नीचे इसमें कुछ क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। तो ये सब आपको ट्राई करने हैं। पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये इसका डेटा है और ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।